हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स सक्सेस पॉइंट में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परीक्षण आवेश। तो हम परीक्षण आवेश की बात करते हैं। तो परीक्षण आवेश है वो एक अत्यंत छोटा धन बिंदुवत आवेश होता है। परीक्षण आवेश पर अपना कोई आवेश नहीं होता, अपना कोई चार्ज नहीं होता। परीक्षण आवेश अपने निकटवर्ती या पड़ोसी यदि इस पर अपना कोई बल लगाता है, उस बल को ये अनुभव करता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत धन बिंदुवत आवेश होता है। परीक्षण आवेश का अपना कोई आवेश नहीं होता, अर्थात परीक्षण आवेश अपने निकट स्थित अन्य आवेशों के कारण अपने ऊपर बल का अनुभव करता है। अतः परीक्षण आवेश कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं। सूत्र होता है E = लिमिट Q डैश टू 0 F/Q0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि परीक्षण आवेश का मान अत्यंत छोटा क्यों लिया जाता है। तो इसका आंसर है कि परीक्षण आवेश का मान अत्यंत छोटा इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक है, यदि यह विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित नहीं कर सकता, अतः हम परीक्षण आवेश का मान अत्यंत छोटा लेते हैं। अब हम जो विद्युत क्षेत्र था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में दो आवेश होते हैं। इस पे एक पे होता है प्लस चार्ज, दूसरे पे होता है माइनस चार्ज। तो जब आवेश धनात्मक हो तो उस पर बल होगा F बराबर प्लस क्यू, और यदि जब आवेश ऋणात्मक हो तो उस पर बल होगा F बराबर माइनस का क्यू। ठीक है, जब विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश उपस्थित हो तो उसकी दिशा है वो धनात्मक आवेश की ओर नहीं होती। ठीक है, जबकि यदि विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो तो उसकी दिशा है वो ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। तो देखो, हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में दो बल कार्यरत रहते हैं। जब आवेश धनात्मक हो तो बल होता है F बराबर क्यू, जब आवेश ऋणात्मक हो तो बल होता है F बराबर माइनस का क्यू। दूसरे पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है कि जब विद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश उपस्थित हो तो उसकी दिशा धनात्मक आवेश की ओर नहीं होती। जैसे हमारे पास यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो इस धनात्मक आवेश की दिशा है वो धनात्मक आवेश की ओर नहीं होती है। ठीक है, इसके विपरीत होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जब विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो तो उसकी दिशा ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। देखो, हमारे पास यहाँ ऋणात्मक आवेश है, उस ऋणात्मक आवेश की दिशा ऋणात्मक आवेश की ओर ही है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मूल बिंदु ओ लेते हैं। मूल बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P है। उस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम क्या लेते हैं, P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं जिस पर एक बल लगता है F। ठीक है, तो देखो, देखते हैं कि माना O बिंदु पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, जिससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए कोई परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। बिंदु से R दूरी पर P बिंदु है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, Q0 आवेश की कल्पना करते हैं। इस आवेश की बिंदु O से दूरी है R। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, अब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी कि E = होता है F/Q0। इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। कूलाम के नियम से हम क्या कर सकते हैं कि F बराबर होता है K Q1 Q2/r² होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज है, एक तो Q चार्ज है, एक Q0 चार्ज है। तो हम लिखेंगे F = कूलाम के नियम से K Q/r²। अब क्या कर देंगे, समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास आ गया E = K Q/r² Q0। तो E = आ गया K Q/r²। सदिश रूप होता है E सदिश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। तो E सदिश = K Q/r²। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो E
विद्युत क्षेत्र है, आर दूरी है, तो विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ई है, ये दूरी आर है, दोनों के मध्य व्युत्क्रम ग्राफ प्राप्त होता है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम एक क्या लेते हैं, 3 डायमेंशन लेते हैं, एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र लेते हैं। इस त्रिविमीय निर्देश तंत्र में हमारे पास में बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं, Q1 आवेश, Q2 आवेश, ठीक है, और Q1 आवेश उपस्थित है, ठीक है। ये हमारे पास हम लेंगे यहाँ पर मूल बिंदु O। इस मूल बिंदु, ठीक है, इस मूल बिंदु O से आवेश Q1 का स्थिति सदिश है R1, Q2 आवेश का स्थिति सदिश है R2 मूल बिंदु O से, ठीक है, Q1 आवेश का स्थिति सदिश है Rn सदिश। और इन सभी आवेशों के कारण हमें क्या निकालने हैं, विद्युत क्षेत्र निकालने हैं, ठीक है, किसी एक आवेश Q नोट पर। तो जैसे हमारे पास इसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2 डॉट Q1 आवेश उपस्थित है और एक मूल आवेश है Q नोट। तो इन सभी आवेशों के कारण इस मूल आवेश पर हमें क्या निकालने हैं, विद्युत क्षेत्र निकालने हैं। Q1 आवेश के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र, Q2 आवेश के कारण Q पर Q नोट विद्युत क्षेत्र, Q1 आवेश के कारण Q नोट पर विद्युत क्षेत्र हमें निकालने हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी आवेश पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कि माना किसी निकाय, हमारे पास ये निकाय है, इस निकाय में Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज और Q1 आवेश उपस्थित है। इन आवेशों के कारण बिंदु हमारे पास क्या है, P बिंदु है। इस P बिंदु पर कितना चार्ज है, प्लस Q नोट चार्ज है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम किस सिद्धांत करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। तो माना इन आवेशों पर विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E1, Q1 आवेश पर विद्युत क्षेत्र मान लिया E1, Q2 पे मान लिया E2, Q3 आवेश पे मान लिया E3, ठीक है, और Q1 आवेश पर हमने विद्युत क्षेत्र मान लिया En। तो इन सभी का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस डॉट En सदिश। इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लग गया। तो यहाँ E1 जो विद्युत क्षेत्र है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, के Q अपॉन कितना होता है, R² होता है। लेकिन हम पहले बात करते हैं विद्युत क्षेत्र E1 की। तो विद्युत क्षेत्र E1 पर चार्ज कितना है, Q1 है, तो के Q1 अपॉन कितना हो गया, R1 की स्क्वायर। इसी प्रकार E2 हम पढ़ देते हैं, तो के Q2 अपॉन R2 की स्क्वायर, E3 के Q3 अपॉन R3 की स्क्वायर। इसी प्रकार En कितना हो गया, के Q1 अपॉन Rn की स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 दे दिया। इक्वेशन 2 का मान हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो ई सदिश इज इक्वल टू हमने लिख दिया के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, के Q1 अपॉन Rn स्क्वायर। इन सभी में कॉमन आ रहा है के हमारे पास में। तो ई सदिश इज इक्वल टू आ गया के Q1 अपॉन R1 की स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 की स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 की स्क्वायर, इसी प्रकार Q1 अपॉन Rn की स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4πε0। और इन सभी को हमने क्या कर दिया, जैसे हमारे पास हमने ले लिया, ऊपर देखो Q1, Q2, Q3 सभी के बीच में 1 का गैप है, ठीक है, और नीचे क्या है 1 2 3 सभी के बीच में 1 का गैप है। तो I बराबर हमने ले लिया 1। वो कहाँ तक लिया है, N तक है, ये भी N तक है, ये भी N तक, तो N तक ले लिया, ठीक है। अब 1 की जगह हमने कितना रख दिया, QI अपॉन नीचे RI, ठीक है, RI की स्क्वायर हो गया ये इंटू R कैप। तो ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र विभिन्न आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। दोस्तों यदि आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।